गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हिस्ट्री पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये पढ़ा था, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज ये पढ़ा था। आज हम उसके आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन प्रोसेस है। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमारे पास तीन प्रोसेस हैं। देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग बेसिकली। नंबर वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जिसे हम रबिंग भी कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर टू चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको मैं बताऊंगा अभी। तीसरा चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देयर आर थ्री मेथड्स बेसिकली by which we can charge any body. The first one is charging by friction or rubbing, charging by conduction, charging by induction. तो ये पहला प्रोसेस तो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जब किसी दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो बॉडी आपस में एक दूसरे को क्या कर देती हैं, चार्ज कर देती हैं। एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो दूसरी पे नेगेटिव चार्ज आता है, और दोनों बॉडी पर अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। मेनली चार्जिंग बाय कंडक्शन किस तरह से होता है देखते हैं। सपोज दिस इज ए इबोनाइट रॉड। मैंने पहले बताया था इबोनाइट रॉड लैब में, केमिस्ट्री लैब में आसानी से मिल जाती है। एक रॉड होती है इबोनाइट रॉड, और ये रब्ड विद फर है। रब्ड विद फर यानी फ्रिक्शन से पहले ही चार्ज होकर कर चुके हैं इसे हम, यानी। और हमने ये बताया था इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। बाय कन्वेंशन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ले जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जब हम फर से या बिल्ली की खाल से इसको रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बिल्ली की खाल तो पॉजिटिव हो जाती है, ये नेगेटिव हो जाती है। तो अगर ऐसा इबोनाइट रॉड जो फर से रगड़ा हुआ है किसी मेटेलिक बॉडी पे हम लेकर आते हैं, दिस इज ए मेटेलिक बॉडी, ये बेस है। अब हम इसको हम लेकर आते हैं, इसको टच कराते हैं। सपोज हम इसको टच करा देते हैं, इस तरह से हम टच करा देते हैं, तो होगा क्या, सारे के सारे चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। यानी ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज्ड बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी बन चुकी है। यानी when uncharged body is brought in contact with charged body, पहले ये अनचार्ज था, पहले earlier it was uncharged, now it become charged. When uncharged body is brought in contact with charged body, what happens, the transfer of charge takes place and the uncharged body becomes charged body. It means whenever the uncharged body is placed in contact with charged body, it acquires the same type of charge. It acquires the same kind of charge. कहने का मतलब जो भी बॉडी, अगर पॉजिटिव बॉडी लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज लेकर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज ये लेकर आएगा।
तो इसमें कंडक्शन हुआ है, चार्ज केवल सिंपली ट्रांसफर, कंडक्शन का प्रोसेस हम जानते हैं कि वो एक ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है। तो ट्रांसफ़र प्रोसेस में ही चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि whenever a charged body is brought in contact with uncharged body, it acquires the same kind of charge and the body gets charged. Now next we study what is charging by induction. The third one is charging by induction. What is charging by induction? Suppose this is a uncharged body placed on insulating stand. Insulating stand का मतलब हो सकता है रबड़ का बना हुआ हो, और ये अनचार्ज बॉडी है आपकी, दिस इज एन अनचार्ज्ड बॉडी, और ये आपकी एक चार्ज्ड बॉडी है। सपोज दिस इज अ ग्लास रॉड, हमने पढ़ा था ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क मटेरियल। रेशम के कपड़े से या ग्लास रॉड को रब किया हुआ है रेशम के कपड़े से, ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, तो बाय कन्वेंशन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये अनचार्ज बॉडी है, जैसे ही हम इसको नज़दीक लेकर आते हैं, सपोज ये नज़दीक हम ले आए लेकिन टच नहीं कराया हमने इसको हमने इसके कांटेक्ट में नहीं रखा है, थोड़ा सा दूर रखा है, तो होता क्या है, द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल टेक्स प्लेस इनसाइड द अनचार्ज बॉडी। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका फ्लो पॉजिटिव की तरफ होने लगेगा, इधर नेगेटिव चार्ज आने शुरू हो जाएंगे। एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। देयर इज अ डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर साइड, फार्दर साइड, सो पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर ऑन द अदर साइड। नाउ व्हेन दिस इज टेकन अवे, now the case will be like this. When this is taken away, then what happens? Negative charge will be here, this, when this body is taken away, then what happens? Again this negative positive charge will mingle together and the body will become neutral. But when the uncharged body is earthed, इसको अर्थ से अगर हम जोड़ देते हैं और यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, then what happens? और यहाँ पर भी हमने इसको हटाया नहीं है, इसको हमने पास ही रखा हुआ है चार्ज बॉडी को। This is the charged body. When the charged body keep on placing near the uncharged body, what happens? इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के अंदर समा जाता है, द पॉजिटिव चार्जेस passes to the earth. Then the case will be like this. We can say that the positive charge neutralizes inside the earth. Now when this is taken away, when the positive charge is taken away, अगर इसको हटा लेते हैं तो what happens? पूरे बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, पूरे बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। आपने देखा किस तरह से नेगेटिव चार्ज इसमें बॉडी हो गया, यानी ये जो अनचार्ज बॉडी था ये चार्ज हो चुका है। पहले था वो पॉजिटिव चार्ज हमने लिया था, पॉजिटिव चार्ज से हमने इसको चार्ज बनाया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया।
तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज किया है हमने इंडक्शन मेथड से। तो इन द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन व्हेन ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, not in close contact but somewhat gap between the two bodies, then what happens, the body acquires opposite kind of charge. Which type of charge? It acquires opposite kind of charge. कहने का मतलब, अगर हम किसी अनचार्ज बॉडी को ये अनचार्ज बॉडी थी, चार्ज बॉडी के साथ रखते हैं, बिल्कुल टच नहीं करा के रखते हैं, थोड़ा गैप में रखते हैं, तो अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है। लेकिन इस पे जो चार्ज आता है, चार्ज बॉडी के से अपोजिट चार्ज इसमें प्रोड्यूस होता है। जो चार्ज इस पे पॉजिटिव होगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होगा तो इस पे पॉजिटिव होगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में ध्यान रखना है, हमेशा अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होता है। तो दीज आर द थ्री वेज बाय विच वी कैन चार्ज एनी बॉडी। नाउ नेक्स्ट वी स्टडी व्हाट इज फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जैसे हम कहते हैं कि किसी बॉडी में एटम्स होते हैं, ये एटम्स हैं, दीज आर द एटम्स सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी। यानी इसमें कितने एटम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स हेयर? 1। इसमें एक ही तो एटम्स है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स एक एटम है, लीस्ट नंबर ऑफ एटम 1। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हाफ एटम है। हाफ एटम इज नॉट पॉसिबल इनसाइड द मैटर। इन द सेम वे फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी के ऊपर जो चार्ज होगा या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कहलाता है E। दिस इज द लीस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लीस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। और वी कैन से द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज E and the value of E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। इससे कम चार्ज किसी पे नहीं होता। क्या एक से कम एटम हो सकते हैं? नहीं हो सकता। तो इससे कम किसी के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता। E से कम चार्ज किसी के ऊपर नहीं हो सकता। E से इसके मल्टीपल में ही होते हैं, जो हम आगे जाएंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, व्हाट इज फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज? किसी बॉडी के ऊपर द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज इज हाउ मच? E। That is equal to how much? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। By convention, ये भी ध्यान रखना है आपने, अगर किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन होगा तो that has charge how much? माइनस E इलेक्ट्रॉन के लिए। और किसी के ऊपर अगर प्रोटॉन होता है तो that is taken as प्लस E। This was फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यही था फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है कि किसी बॉडी के ऊपर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, उसी को हम कहते हैं फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। There are three properties of charge that we will discuss one by one. The first one is quantization of charge. What is quantization of charge? Let us see. Quantization of charge. Quantization का क्या मतलब है? Let us see. जैसे मैंने अभी बताया, किसी क्लास में 10 टेबल्स हैं, तो 10 एक इंटीजर है, 10 इज ए इंटीजर।
इन द सेम वे किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है इंटीजर की फॉर्म में होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता। क्या हम कह सकते हैं कि क्लास में 10.5 टेबल है या 8.5 टेबल है? डैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम या तो अगर हम किसी क्लास से 10 टेबल्स हैं उसमें से 3 टेबल बाहर निकाल लेते हैं तो 7 टेबल है, 7 इज अगेन एन इंटीजर। अगर हम 3 निकाल लेते हैं तो वी कैन नॉट से कि 6.5 टेबल इज इनसाइड द क्लास। इसी तरह से क्वांटाइजेशन भी का मीनिंग ये होता है कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसे हमने कहा था ई, इसके मल्टीपल में होता है। या तो इस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना होगा? 1 ही होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, ई इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, द चार्ज रिजाइड्स ऑन द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ। इंटीग्रल मतलब इंटीजर मल्टीपल में होगा, या तो 1 ही होगा या 2 ही होगा या 3 ही होगा या 4 ही होगा या 5 ही होगा एंड सो ऑन। अगर n होगा तो n ही होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं सब मल्टीपल में, दिस इज मल्टीपल एंड सो ऑन n इंटू ई। तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस द चार्ज रिजाइड्स, जो चार्ज रहता है रिसाइड्स ऑन द बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इसके मल्टीपल में होगा। कहने का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज दिस इज ए बॉडी, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1 इंटू ई माइनस, यानी माइनस ई, जिसकी ई की वैल्यू आपको पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी के ऊपर अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इंटू ई प्लस, यानी हम कह सकते हैं प्रोटॉन के लिए प्लस लगाएंगे 2e, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी 2 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह से किसी बॉडी के ऊपर अगर n चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू NE। और यहाँ पर प्लस इसलिए लिखते हैं, अगर प्रोटॉन होगा तो प्लस लेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वेयर n इज व्हाट? इंटीजर। n इज इंटीजर, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। E इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, E इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बाय कन्वेंशन अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इट विल बी टेकन एज नेगेटिव, एंड इफ इट इज प्रोटॉन इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अकॉर्डिंगली द साइन विल बी प्रेजेंट इनसाइड द फॉर्मूला। तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिमिलरली suppose a body has n1 number of electrons. How much? n1 number of electrons. And it has n2 number of protons. अगर किसी बॉडी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो? n1 इलेक्ट्रॉन हो और कितने प्रोटॉन हो? n2 प्रोटॉन हो। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी? तब टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा? अब हम सिंपल बता सकते हैं, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे कितना चार्ज होगा। इसके लिए हम कितना रख लेंगे? इसके लिए हम ले लेंगे, तो मैं बताता हूँ। सपोज इसके लिए वैल्यू हो जाएगी n1 इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव होता है तो -n1, और इसके लिए हो जाएगा प्लस n2e, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है तो
उसके पीछे पॉजिटिव हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे, N2E प्लस माइनस N1E। तो हम कह सकते हैं चार्ज कितना हो जाएगा, N2 माइनस N1E। इस केस में इतना टोटल चार्ज हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक हो चुका है, एक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो चुका है, अब हम दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, द सेकेंड वन। Second one is additivity of charge. Additivity of charge. As a name suggests, additivity मतलब चार्जेस को ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स अलजेब्रा के प्रोसेस से जोड़ा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एडिटिविटी ऑफ चार्ज, द चार्जेस कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। अकॉर्डिंग टू इट, the charges on the body obeys simple laws of algebra। यानी इसके अकॉर्डिंग जो चार्जेस होते हैं बॉडीज पर वो सिंपली अलजेब्रा के मैथमेटिक्स के रूल फॉलो करते हैं। सपोज एक बॉडी है जिस पर चार्ज है सपोज +Q, -5Q, और कह सकते हैं +7Q, 8Q, 9Q। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इस बॉडी पे? इस बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सबको अलजेब्रा की प्रोसेस से ऐड कर देंगे, Q + 7Q + 8Q, दिस इज 9Q, सब 9Q, एक ही नेगेटिव है -5Q। तो कितना हो जाएगा? 7 + 1 8, 8 16, 69 25Q -5Q माइनस करके आ जाएगा 20Q। तो दिस इज द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। तो एडिटिविटी, दिस इज द एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सिंपली हम उसको अलजेब्रा प्रोसेस से ऐड कर सकते हैं, दिस एडिटिविटी ऑफ चार्ज। द थर्ड वन इज, थर्ड प्रॉपर्टी चलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये जो थर्ड लॉ है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? According to this conservation of charge, charge can neither be created nor be destroyed। यानी चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। और in other words we can say that the total charges of the isolated system remains constant। हम कह सकते हैं कि total charge of an isolated system रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जितना चार्ज किसी बॉडी को रब करने से पहले होता है उतना ही चार्ज रब करने के बाद भी होता है। मैं एक इसको एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर एक ये ग्लास रॉड है, दिस वाज द ग्लास रॉड, दिस वाज द ग्लास रॉड एंड दिस इज द, जैसे कि ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। इन दोनों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो आपको पता है कन्वेंशन से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये क्यों आता है ये भी बता चुका हूँ मैं। और इसके ऊपर 1 2 3 4 5, तो देखिए इसके ऊपर पहले टोटल चार्ज कितना था? सपोज ये बॉडी है, कोई चार्ज नहीं था पहले रगड़ने से पहले। दिस वाज बिफोर रबिंग, दिस वाज बिफोर रबिंग एंड दिस वाज आफ्टर रबिंग।
जब हमने इनको फ्रिक्शन नहीं किया, रब नहीं किया आपस में, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? 0, कोई चार्ज नहीं है, ये भी अनचार्ज है, ये भी अनचार्ज है। अब हम इनको रब कर दिया तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? देख सकते हैं 1 2 3 4 5 प्लस 5 ई, इस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये भी -5 ही क्योंकि नेगेटिव है, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो आप देख सकते हैं कि रब करने से पहले जब बॉडी को रगड़ा नहीं है, रब नहीं किया है, तो भी चार्ज 0 है, और जब हमने रब कर दिया है यानी आपस में फ्रिक्शन कर दिया है तो भी चार्ज कितना है? टोटल चार्ज 0। यही तो है, टोटल चार्ज कितना है? कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और वी कैन से दैट द चार्ज, टोटल चार्ज बिफोर रबिंग is equal to the total charge after rubbing. In other words, charge can neither be created nor be destroyed. This is the conservation of charge. अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं, उसको देखते हैं। नंबर 1, इन पेयर प्रोडक्शन। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज इन पेयर प्रोडक्शन। एग्जाम में हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए आ जाए, तो आपको ये लिखना होगा। अब इन पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एक गामा रे फोटोन है, दिस इज गामा रे फोटोन, दिस इज गामा रे फोटोन। नाउ गामा रे फोटोन materializes into electron and positron. This is electron and this is positron. यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन हो रहा है, 2 पेयर बन रहे हैं, यानी इन पेयर प्रोडक्शन व्हेन गामा रे फोटोन materializes, यानी ब्रेकिंग हो रहा है इनटू इलेक्ट्रॉन एंड ए पोजिट्रॉन, द टोटल चार्ज इज हाउ मच? द टोटल चार्ज इज हाउ मच? 0। पहले भी चार्ज 0 था एंड आफ्टर इसका चार्ज जोड़कर भी 0 रहेगा, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन है। नाउ सेकंड इज, अनदर एग्जांपल इज इन एनहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन ऑफ मैटर में ज्वाइनिंग होगा, कंबाइन होता है एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 गामा रे फोटोन। इसमें 2 बनते हैं, ये 2 गामा रे फोटोन बना है। जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन होता है तो क्या बनता है? गामा रे फोटोन। कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो इसमें भी टोटल चार्ज 0 है, न्यूट्रल है। पहले चार्ज इस दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल चार्ज 0 आएगा, और एनिहिलेशन के बाद भी चार्ज यानी ज्वाइनिंग के बाद भी चार्ज 0 होगा। टोटल चार्ज पहले भी 0 और बाद में भी 0। तो अगेन आप देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मेंटेन है। द थर्ड एग्जांपल इज इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस। इन न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस व्हेन uranium 235 92 is broken down into thorium and helium having atomic mass 4 and atomic number 2, which is called alpha particle, and here is 231 and 90. Now you can see that once again, बिफोर ब्रेकिंग इनटू थोरियम एंड अल्फा पार्टिकल, यानी जब वो टूटा नहीं था, इट वाज हैविंग एटॉमिक नंबर 92, यानी प्रोटॉन्स कितने थे? 92, इलेक्ट्रॉन्स भी 92। लेकिन जब वो ब्रेक हो चुका है, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी जब ये रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये एक रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम बाद में एक चैप्टर है उसके में पढ़ना है इसको, रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। जब रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ यूरेनियम का, तो थोरियम और हीलियम बनता है, हीलियम को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो टोटल चार्ज देखिए 90 + 2 कितना है? 92। पहले भी 92 था, अभी भी 92 था, तो टोटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट। टोटल चार्ज क्या है? कांस्टेंट। तो तीनों एग्जांपल्स में देखा हमने टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है। हाउ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज मेंटेन्ड इन ऑल द 3 types of examples. In this way
we can explain about the conservation of charge. The conservation of charge is nothing, it is the total charge of an isolated system which remains constant, or we can say that the total charge before rubbing is equal to the total charge after rubbing. तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा। तो ये आज के टॉपिक कवर हो गए, और आप अब रिवाइज करना है, इसको रिवाइज करेंगे तो एक बार फिर से आपको अच्छा याद हो जाएगा। और अगले वीडियो में मैं फिर कुछ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।